आज हम शुरू कर रहे हैं एक और शिक्षा की सीरीज और मैं इसे कहता हूं विश्वास से जीना। विश्वास से जीना। कृपया मेरे साथ निकालिए इब्रानियों अध्याय 11 और हम चर्चा करेंगे विश्वास के जीवन के बारे में। इसमें क्या है, विश्वास क्या है, इसमें क्या क्या जुड़ा है, और फिर बहुत से उदाहरण हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं 11वें अध्याय में इब्रानियों की पत्री, ताकि हम विश्वास का अध्ययन कर सके। परमेश्वर के जन के ऐसे बहुत से जीवन के द्वारा जो जिए और विश्वास के द्वारा सफल हुए। हाँ, विश्वास तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा घटक है मसीह जीवन जीने के लिए। जानते हैं हबक्कुक अध्याय 4 वचन 2 में वचन है, जो विख्यात वचन है, जो ये कहता है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। इस तरह बताया, धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। जानते हैं ये वचन नए नियम में बार बार आता है, 3 बार। पहले तो रोमियो 1:17 में, और फिर दूसरी बार गलातियों 3:11 में, और फिर तीसरी बार इब्रानियों में अध्याय 10 वचन 38 में। ये 3 पत्रियां रोमियो, गलातियों और इब्रानियों, ये खास करके विवरण से बताना है कि विश्वास से जीने का मतलब क्या है। विश्वास से जीना, यही तो विषय है इन 3 पत्रियों का। तो ये महत्वपूर्ण बात है। विश्वास ही मसीह विश्वासियों को इस संसार में दूसरों से अलग करता है। एक महान व्यक्ति ने कहा, अगर मैं दूसरों से कदम न मिलाकर गाता हूं तो कारण है कि मैं दूसरे ड्रम बीट्स को सुन रहा हूं। अगर मैं दूसरों से कदम न मिलाकर गाता हूं तो कारण है कि मैं दूसरे ड्रम बीट्स को सुन रहा हूं, ऐसे कहा। मसीह लोग तो दूसरों से बिल्कुल अलग तरह से चलते हैं। वो अलग मार्ग पर चलते दिखाई देते हैं। वो अलग रूप में ही चलते हैं। उनके कदम अलग होते हैं, क्योंकि वो सुन रहे हैं अलग ही ड्रम बीट को। वो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचन ने उन पर प्रभाव डाला है, और इसी के कारण वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो इब्रानियों अध्याय 11 विश्वास के अध्ययन के लिए अच्छा वचन भाग है, क्योंकि ये गौर करता है विश्वास पर कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है, और विश्वास का काम, और ऐसे बहुत से बहुत ही अद्भुत उदाहरण। चलिए यहाँ पढ़ते हैं वचन 1, और आज मैं केवल एक ही बात बताऊंगा। इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 1 पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए, हिंदी भाषा में पहला शब्द जो आया है वो है अब। ये अब शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताता है कि निश्चय संपर्क है जो कुछ पिछले अध्याय में कहा गया है उससे, और ये तो उसका आगे बढ़ना है इस बात का जो पिछले अध्याय में बता रहा था। तो और इसलिए कि ये किस बारे में इसे समझे, आइए कुछ वचन पीछे चलते हैं। इब्रानियों अध्याय 10, आइए वचन 36 से पढ़ते हैं, और आप इस कनेक्शन को देख पाएंगे। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं, कहता है। और फिर आगे वचन 1 बताने लगता है कि विश्वास क्या है। अब विश्वास है, इस तरह शुरू होता है। इब्रानियों की पूरी पत्री पहली सदी के इब्रानी विश्वासियों को लिखी गई थी। पहली सदी की कलीसिया ये सामान्य रूप में शुरू हुई इब्री लोगों के बीच में, यहूदी लोगों में। जो सबसे पहले विश्वास में आए वो यहूदी लोग थे। और जैसे आप जानते हैं कि पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद कलीसिया रफ्तार से बढ़ती गई। कलीसिया के विरुद्ध में आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपने सिद्धांत से यरूशलेम को भर दिया है कि यीशु मसीह प्रभु हैं और वो जीवित हैं, जी उठे हैं, ये सब।
पूरा यरूशलेम इस सिद्धांत से भर गया था। इसका मतलब पूरे शहर पर सुसमाचार के संदेश के द्वारा प्रभाव पड़ा। और फिर उस डर में उन्होंने कोशिश की कि यहूदी लोगों को वापस लेकर आए जो मसीह विश्वास में गए थे। वो कोशिश करने लगे कि वो यहूदी विश्वास में वापस आए, क्योंकि हजारों लोग अभी चर्च में थे और ज्यादातर यहूदी थे। और इससे यहूदी लोग और यहूदी आस्था बहुत ही दुखी हुई। तो कहा कि हमें इन लोगों को वापस लाना है। आपको याद होगा, इसलिए पौलुस को लाए। शाऊल जो पहले था, जिसने यरूशलेम में अध्ययन किया था, और अपने अध्ययन के बाद वो चला गया। यीशु की सेवकाई शुरू करने के पहले वो अपने शहर तारसिस को चला गया। वो वहां पर रह रहा था और वहां पर यहूदी काम कर रहा था। और जब कलीसिया बढ़ने लगी तो कलीसिया की उन्नति को रोकने के लिए ही कि किसी तरह से इन्हें रोके, उन्होंने अचानक विचार किया और कहा कि चलो इस बुद्धिमान शाऊल को लेकर आते हैं। वो बहुत अच्छे से वाद विवाद करेगा, वो जिज्ञासा से भरा है, वो इसे अच्छे से लड़ेगा। तो वो आकर कलीसिया के विरुद्ध काम करता है और बहुत ही हिंसक होता है, कलीसिया को सताता है। और वो तो स्तेफनुस की हत्या में भी जुड़ा था। और फिर दमिश्क के मार्ग पर उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से हुई और वो खुद बदल गया और उसने यीशु पर विश्वास किया। और फिर वो यीशु मसीह का प्रचारक बन जाता है और उसके बाद में मसीहत तो पहले से और तेजी से फैलने लगती है। जब यरूशलेम में सता हुआ और लोग तीतर बितर हुए हर जगह गए, वो अपने साथ सुसमाचार ले गए। इस तरह से कलीसिया स्थापित हुई अंताकिया में और दूसरी जगहों पर। जहां कहीं भी विश्वासी लोग तितर बितर हुए थे, वहां कलीसियाएं उभरने लगी और वो वहां स्थापित हुई। उन्हें रोक नहीं पाए, तो अब उन्होंने एक और कोशिश कर ली कि यहूदी लोगों को यहूदी विश्वास में लाए। तो उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया, विश्वासियों पर दोष लगाने लगे, उन्हें नीचा गिराने लगे, उनका मजाक उड़ाने लग गए। उनके विश्वास के कारण ताने मारे जाते, परेशान किए गए, हर एक तरफ से उन्हें सताया गया। यरूशलेम में बहुत कुछ होने लगा और हर जगह पर, हर एक नगर में जहां पर यहूदी लोग रहते थे और वो तो मसीहत में विश्वास किया करते थे, इस तरह की बातें होने लगी। वो कोशिश करने लगे कि वो वापस आए। वो उन्हें ताने मारते थे कि कैसे मसीहत तो बनी हुई है। कुछ लोग उस उद्धारक पर विश्वास करते हैं जो क्रूस पर लगभग विवस्त्र लटकाया गया था। पूरी तरह असफल रहा, वो खुद को नहीं बचा सका। वो पुकारते हुए मरा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो मर गया, वो खुद को नहीं बचा सका, तो कैसे वो जगत का उद्धार करता हो सकता है। तो उसे छोड़ दो। तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, इस व्यक्ति पर जो प्रचार करते फिरा, पर अपने दर्शन में पूरी तरह असफल हुआ और इसलिए यहूदी विचारधारा में वापस आओ, यही कहने लग गए थे। हमारी आस्था को देखो, यरूशलेम में हमारे बड़े भवन को देखो, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है? क्या तुमने हमारे पर्वों के जैसे कुछ देखा है? हमारी व्यवस्था 10 आज्ञाओं को, जिसे स्वयं परमेश्वर ने लिखा पत्थर की पट्टियों पर और उसे मूसा को दे दिया। मूसा स्वयं यहूदी व्यक्ति था। हम यहूदी हैं, हम अब्राहम की संतान हैं। हमारी इतनी महान परंपरा है और हमारी इतनी महान आस्था है, सारी विधियां हैं और काम हैं, हमारे महान पर्व हैं, हम बलिदान करते हैं, हम इन सारी बातों का अनुकरण करते हैं। तो मसीहत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आस्था जैसे दिखता ही नहीं है। तो यहूदी विचार में वापस आओ, ये बहुत महान आस्था है, इसकी महान परंपरा है। यहाँ मूसा और अब्राहम, ये तो हमारे पूर्वज हैं यहूदी आस्था के, और ये सब। तो इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वो कोशिश करता है कि इस विवाद का वो जवाब दे और मसीह लोगों की मदद करें कि ये देखें कि सुसमाचार क्या है और ये देखें कि कैसे नई वाचा, जिसमें अभी वो आ चुके हैं यहूदी लोग के नाते, वो समझते थे कि मूसा के द्वारा पुरानी वाचा थी और अब यीशु के द्वारा नई वाचा आई है। तो वो इस बात के बारे में वो कहता है कि अब हम नई वाचा में हैं, ये उत्तम वाचा है जिसमें उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं, यहाँ सब कुछ उत्तम है। इसलिए इब्रानियों की पत्री इस तरह से कहती है। अगर हम इब्रानियों की पत्री को शुरू से पढ़ें तो पहला अध्याय शुरू होता है कि यीशु स्वर्गदूतों से बेहतर हैं, क्योंकि वो कह रहे थे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूतों ने हमारे पुरखाओं से बातें की।
यहाँ लेखक कहता है, रुको एक मिनट, परमेश्वर ने यीशु को भेजा, अपने पुत्र को, उसने आकर हमें बताया इन अंतिम दिनों में, तो ये उत्तम है, हम जो कह रहे हैं ये तो उत्तम है। फिर उन्होंने कहा हमारे पास मूसा है। हाँ रुको एक मिनट, हमारे पास यीशु है। कौन बड़ा है, मूसा या यीशु? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने कहा हारून हमारा महायाजक है। तो फिर ये मनुष्य यानी ये लेखक कहता है, रुको एक मिनट, हारून मर गया, लेकिन ये हमारा महायाजक, उसने अपना लहू बहाया, वो परमेश्वर का मेमना बना, खुद का लहू बहाया, फिर जी उठा, वो कभी मरने वाला नहीं, हमारा महायाजक कभी मरेगा नहीं। जो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, हारून तो गया था केवल महापवित्र स्थान में, यानी उस भवन में, यानी उस तंबू में गया, उस जंगल में, लेकिन हमारा महायाजक सदा जीवित है। वो कभी न मरने वाला महायाजक है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और परमेश्वर की उपस्थिति में गया स्वर्ग में और हमारे लिए प्रायश्चित करता है। ये तो बहुत उत्तम है। इसी तरह से वो बहुत ही उत्तम वाद विवाद करता है, दिखाता है। पूरा मुद्दा यही है कि दिखाए कि ये तो बहुत उत्तम है। उत्तम शब्द इब्रानियों की पत्री में 12 बार आता है। उत्तम किससे उत्तम? उन सभी बातों से जो यहूदी विचार बताते हैं। ये तो बहुत उत्तम है। तो वो विश्वासियों को हौसला देता है कि तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारक बनाकर कोई गलती नहीं की है। ये तो उत्तम है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये नई वाचा है। पुरानी वाचा तो और कुछ नहीं परंतु इस नई वाचा की शिक्षा थी जो आने वाली है। पुरानी वाचा इस नई वाचा के बारे में बताती है और ये आ गई है इस मसीहा यीशु मसीह के द्वारा। इस तरह ये सारी बातें चलती है, क्योंकि ये लोग तो सताए जा रहे थे, सताव हो रहा था, तो उनके सामने ये बात रखता है। और फिर 10वें अध्याय में आता है और 10वें अध्याय में वो कहता है, तुम अपने सताव और मुश्किलें और तकलीफों और इन सारी बातों को मत देखो। तुम्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्राप्त करनी हैं और ऐसा करने के लिए तुम्हें सहने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा और उसे सारी वस्तुओं का वारिस बनाया। आदम तो सब खो बैठा। आदम तो प्रतिनिधि मनुष्य था। मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में उसने उन हर एक आशीष को पाया जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था और उसे अपने वंश को ये सब कुछ देना था। लेकिन वह असफल हुआ और पाप में गिर गया, सारी आशीषें खो बैठा। शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया और यीशु आए कि हमें शैतान के सामर्थ और अधिकार से छुटकारा दे और हमें उसके बंधन से छुटकारा दे और फिर हमें वो सब कुछ लौटा दे जो शैतान ने मनुष्य जाति से छीन लिया। इसलिए वो आए। अब यहाँ पर दूसरा आदम है, अंतिम आदम है यीशु मसीह। वो तो मानव जाति के प्रतिनिधि हैं। अब जैसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति को जो देना था आदम को दिया ताकि आदम अपने वंश को इसे दे सके, अब एक नया वंश है जो यीशु के द्वारा शुरू हुआ। दूसरा आदम या अंतिम आदम यीशु मसीह हैं और अब वो सारी बातों का वारिस है। यही उसे कहा गया और हम उसके संगी वारिस हैं। मतलब जो कुछ भी परमेश्वर का है, जो कुछ भी परमेश्वर मनुष्य को देना चाहते थे, तो यीशु मसीह के द्वारा उसने इसे मनुष्य को दे दिया। यीशु मसीह तो परमेश्वर के प्रतिनिधि मनुष्य बन गए और परमेश्वर से जिस दिन वो मरे और जी उठे, उसने वो सब कुछ पाया जो आदम ने खो दिया था, उसे मनुष्य की ओर से ले लिया। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी आशीषें आनी चाहिए पूरी मानव जाति पर। यही तो सारांश में सुसमाचार है। तो आप संगी वारिस हैं। संगी वारिस कोई खाली शीर्षक नहीं है। वारिस जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो वारिस नहीं है। वारिस का मतलब है बहुत कुछ है। और फिर यीशु मसीह परमेश्वर की हर एक आशीष के मालिक हैं। जो परमेश्वर मनुष्य जाति के प्रतिनिधि को देना चाहते थे, उसने उसे प्राप्त किया और हम उसके संगी वारिस हैं। तो यीशु मसीह में हम उस हर एक आशीष के भागी हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। और इसलिए मसीह जीवन तो इसी बारे में है कि इन सारी आशीषों में प्रवेश करे और इसे विरासत में ले, इन सारी बातों को, और अपने जीवन को परमेश्वर के वारिस के रूप में जिए और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस के रूप में। मसीह जीवन इसी के बारे में है। तो वो कहता है तुम्हें धीरज रखना होगा, हिम्मत न हारे और ऐसी बातें करने वाले लोगों की न सुने। मसीहत के बारे में बेकार कुछ कहते हैं, उनकी बात पर विश्वास मत कीजिए। यीशु पर विश्वास कीजिए। आपको धीरज रखना है, आपको
आपको इन सब के परे जाना है। आपको समझना है कि विश्वास और धीरज के द्वारा आपको प्रभु की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना है। लेने के लिए बहुत कुछ है, विरासत में लेने के लिए बहुत कुछ है, आनंद के लिए बहुत कुछ है। आपको बहुत कुछ दिया गया है, इसलिए हिम्मत न हारे। कहता है कि तुम पीछे न हटो, तुम पीछे न हटो, इस तरह से नाश न हो यीशु पर से अपना विश्वास हटाने के द्वारा। पर विश्वास करे, विश्वास न छोड़े, पर विश्वास करे, विश्वास रखो। और फिर वो कहता है कि अब विश्वास है, मतलब चलिए बताता हूं विश्वास क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास करो और विश्वास से चलो ताकि तुम परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को पाओ। तो कहता है चलिए मैं बताता हूं विश्वास क्या है। और इसीलिए 11:1 इस तरह शुरू होता है कि अब विश्वास, तुम पीछे ना हटो पर विश्वास करो, विश्वास रखो। अब बताता हूं विश्वास क्या है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब आप समझ गए कि ये अब क्यों है। अब वहां से आता है और वो कहता है कि तुम तो परमेश्वर की सारी आशीषों के वारिस हो यीशु मसीह के द्वारा। इसके बारे में बहुत कुछ है, पुराने नियम में बताया, जानते हैं। और उसकी तुलना तो नई वाचा से नहीं कर सकते हैं, नई वाचा तो बहुत ही बेहतर है। तो धीरज और सहते हुए तुम्हें इसे पाना है, ये कहता है। अब वो विश्वास की परिभाषा देता है। वो बताता है कि विश्वास क्या है, क्योंकि चाहता है कि वो विश्वास करे और विश्वास से चले ताकि जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है उससे वो ले सके। विश्वास क्या है? वो कहता है ये आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आज मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ और बस एक बात पर गौर करना चाहता हूँ। इसकी गहराई में जाकर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आशा विश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आशा विश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट है। विश्वास शुरू होता है आशा से, आशा के रूप में। तो यहां आशा के बारे में बताया है। वो कहता है विश्वास है, विश्वास की परिभाषा देता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी आप आशा कर रहे हैं। आप कुछ चीजों की आशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो खो गए थे, आप पाप में थे, लेकिन यीशु क्रूस पर मर गए और जब परमेश्वर ने उसे जिलाया तो उसे सारी चीजों का वारिस बनाया और आपको उसके संगी वारिस बनाया। तो अब यीशु मसीह में और उसके द्वारा नई आशा है। और जबकि आपने आशा की है, अब जिन वस्तुओं की आपने आशा की है, यानी जिन वस्तुओं के लिए आपने आशा की है, ये विश्वास है। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विश्वास और आशा एक जैसे हैं, एक ही हैं। ये तो इतने मिलते जुलते हैं कि इनके बीच में कोई भी फर्क नहीं है। ये सच नहीं। विश्वास और आशा दो अलग बातें हैं। चलिए इसका फर्क सरल शब्दों में बताता हूं। आशा का संबंध तो भविष्य की अपेक्षाओं के साथ है कि कल या बाद में आप कुछ पाएंगे, यही आशा है। आशा तो ऐसी है कि मतलब कुछ भविष्य में होने वाला है। विश्वास तो उस वस्तु के बारे में है जो कि आपकी ही है। आशा हमेशा भविष्य के लिए है, विश्वास हमेशा वर्तमान के लिए है। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसमें आशा है तो वो कुछ इस तरह से कहेगा, मैं जल्दी अच्छा होने की आशा करता हूँ। खैर, जब कोई ऐसा कहता है तो हमें खुशी होती है। मैं जल्दी ठीक होने की आशा करता हूँ। मुझे ये देखना पसंद नहीं जो कहता है मेरे पास आशा नहीं है, पता नहीं मैं हॉस्पिटल से जिंदा लौट पाऊंगा या नहीं, मुझे पता नहीं जिंदा रहूंगा या नहीं, डॉक्टर मुझे ज़्यादा आशा नहीं दे रहे हैं, तो मेरे पास ज़्यादा आशा नहीं। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो दुख की बात है कि उसके पास आशा नहीं है। मुझे आशा वाला व्यक्ति पसंद है, मुझे भाषा पसंद है, आशा पसंद है। आशा कहती है कि बस कुछ दिन बाकी है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मैं घर लौट कर आऊंगा, ठीक होने की आशा करता हूं। यह सुनना अच्छी बात है। सब में आशा होनी चाहिए। अगर 1 रुपया भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आशा है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन कम से कम थोड़ी आशा है तो आप जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने शून्य से शुरू किया था और विश्वास से जो भी देखते हैं वो सब बनाया, है ना? तो हमारा जीवन भी इसी तरह से है। देखिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आशा है तो शुरू करने की अच्छी जगह है। आशा शुरू करने की जगह है। तो आशा कहती है मैं आशा करता हूं,
कि जल्दी से घर लौट आऊंगा, आशा करता हूँ कि अच्छा करूंगा, बेहतर करने की या बेहतर होने की आशा करता हूँ। यह अच्छी भाषा है, इसमें कुछ गलत नहीं, आशा तो अच्छी है, आशा एक अच्छा गुण है।